एक तूफान या बवंडर कितना ही विनाशकारी क्यों न लगे, पर वो भी एक लय और गति से चलता है। कुछ ऐसी ही गति और इरादे लेकर 8 मार्च के दिन लोग पैदा होते हैं। आठ मार्च के दिन पैदा हुए लोगों को दुनिया की आम राहें कभी रास नहीं आती। ये वो लोग हैं जो समाज की तयशुदा लकीरों के बाहर अपनी दुनिया बनाते हैं, कभी खुले विद्रोह के साथ तो कभी खामोश बगावत के साथ। इनका पूरा वजूद इस बात का सबूत है कि आत्मा की आजादी ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। 8 मार्च को जन्मे लोग गैर पारंपरिक होते हैं। परंपराओं से प्रेम होने के बावजूद इन्हें उन दायरों में रहना मंजूर नहीं। ये अक्सर अपने घर परिवार, समाज और सांस्कृतिक बंधनों से अलग अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद चुनते हैं। ये विद्रोही स्वभाव केवल बाहरी नहीं, इनके भीतर भी लगातार एक ज्वालामुखी धधकता है, अपनी पहचान को लेकर, अपनी असली जगह को लेकर। कई बार यह विद्रोह इन्हें लोगों से दूर कर देता है। बचपन से ही इनके आसपास की दुनिया इन्हें समझ नहीं पाती और ये भी अपने भीतर के असली रंग किसी को नहीं दिखाते। लेकिन जैसे जैसे ये लोग मैच्योर होते हैं, इन्हें इसी अलग सोच पर गर्व होना शुरू होता है। इनकी मौजूदगी में एक ऐसा रहस्यमय करिश्मा होता है जिसे लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। 8 मार्च के लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं और अपने रिश्तों में भी वही शिद्दत चाहते हैं। ये दिल से जुड़े लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके बदले उतनी ही वफादारी की उम्मीद रखते हैं। ये थोड़े सख्त हो सकते हैं, मगर जिनसे जुड़ते हैं उनके लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं। इनका और एक दिलचस्प पहलू है, ये दोहरी जिंदगी जीने में उस्ताद होते हैं। बाहर से बेहद अनुशासित, समाज के नियमों में ढले हुए जिम्मेदार इंसान लग सकते हैं, लेकिन भीतर एक बागी कलाकार, एक खोजी रूह हमेशा सक्रिय रहती है। ये जितने बाहर से शांत लगते हैं, भीतर उतने ही बेचैन रहते हैं, बदलाव लाने के लिए, कुछ नया रचने के लिए। 8 मार्च के लोगों में अक्सर एक अलौकिक ऊर्जा होती है जिसका अंदाजा खुद उन्हें भी देर से होता है। इनकी उपस्थिति, इनकी बातों और नजरों में एक सम्मोहन होता है जो लोगों को इनके करीब खींच लाता है। जब ये अपनी इस एनर्जी को समझ लेते हैं तो अपनी बात, अपने विचार और अपने उद्देश्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इनकी आत्मा सिर्फ विद्रोह करना नहीं जानती, वे गहराई से संवेदनशील भी होते हैं। समाज में हो रहे अन्याय, असमानता और पीड़ा को ये महसूस करते हैं। हालांकि ये मंचों पर खुलकर बोलने वाले नहीं होते, मगर अपने अंदाज में हमेशा बदलाव के लिए काम करते हैं, कभी कला के जरिए, कभी विचारों के जरिए। इनकी एनर्जी कभी कभी इनका सबसे बड़ा वरदान तो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है। अत्यधिक मानसिक तनाव, नींद की कमी और खराब दिनचर्या इन्हें कमजोर बना सकती है। इसलिए इन्हें अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। योग, ध्यान और नेचर से जुड़ाव इनके लिए अमृत स्नान समान है। 8 मार्च को जन्मे लोग उस दुर्लभ नस्ल से हैं जिनका वजूद ही सवाल उठाने और सीमाओं को तोड़ने के लिए रचा गया है। इनके व्यक्तित्व में विरोधाभासों का ऐसा संगम है जो कभी व्यवस्था के खिलाफ बगावत करता है तो कभी उसी व्यवस्था में गहरी पैठ बनाकर बदलाव लाने की ठान लेता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इनका अदृश्य मानसिक चुंबक, जो बिना बोले ही लोगों को इनके प्रति आकर्षित कर देता है। चाहे वह आकर्षण भय का हो या सम्मान का, गहरे स्तर पर ये लोग हमेशा 2 दुनियाओं के बीच झूलते हैं। एक दुनिया जहां इन्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए और दूसरी जहां इन्हें किसी की परवाह नहीं। यही द्वंद्व इन्हें कभी कभी क्रांतिकारी बनाता है तो कभी आत्म संशय से भर देता है। इनका असली सफर बाहरी व्यवस्था बदलने से ज्यादा अपनी ही आंतरिक अराजकता को साधने का है, जहां कौन हूं मैं का प्रश्न इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बन जाता है। 8 मार्च को जन्मे लोगों का जीवन हमें सिखाता है कि दुनिया में बदलाव लाने वाले वही लोग होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। उनकी आत्मा की आंख बुझती नहीं, क्योंकि वो अपने सच, अपने रास्ते और अपनी रोशनी पर पूरा यकीन रखते हैं। हर इंसान के भीतर एक बागी छिपा होता है, लेकिन 8 मार्च के लोग उस बागी को जीते हैं, उसे सम्मान देते हैं और उसी से अपनी पहचान बनाते हैं। क्या आप या आपका कोई करीबी 8 मार्च को जन्मा है? क्या इस रिपोर्ट में आपको अपने जीवन की झलक दिखाई देती है? अपनी राय और अनुभव कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही गहरे और इंस्पिरेशनल विश्लेषण के लिए एस्ट्रोराव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो
और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।